देखिए, आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, जिस तरीके से आप पत्रकार मित्रों को मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाने के लिए हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए और साथ में ये हमें फैसला सुनाया था कि जम्मू कश्मीर रियासत को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आज गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान आया है कि पहले असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कदम जो है वो रियासत के दर्जे की वापसी है, जिसे हम नामंजूर करते हैं, आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और इस बयान को गुमराह करने वाला, मिसलीडिंग बयान है, मिसमराइजिंग बयान है, जैसे हिंदी में कहते हैं गुमराह करने वाला, और जैसे वशीकरण करने वाला मासूम लोगों को है। जिस तरीके से ये 10 सालों पिछले करते आए हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद ये गुमराह जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रहे हैं। इसलिए हम इस बयान को टोटली आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। हमारा ये मांग है कि पहले रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए और फिर उसके बाद चुनाव करवाए जाए, क्योंकि मिशन स्टेटहुड अपने आप में एक पार्टी है जो रियासत के दर्जे की जंग जीत करके आए हैं। चुनाव करवाने का एहसान आप नहीं कर रहे, रियासत के दर्जे की वापसी का एहसान आप नहीं कर रहे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने और सुप्रीम कोर्ट से हम लेकर के आए हैं, और आपके ऊपर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के साथ जितने भी वादे किए हुए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और आज पत्रकार मित्र मुझसे आप पूछ रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर की 5 की 5 और 1 लद्दाख की सीट हम जीत रहे हैं। जो इनका दावा 370 सीटों का था, उसकी हवा निकल चुकी है। और आप देखेंगे कि 4 जून को एक नॉन बीजेपी सरकार केंद्र में और एक नया चेहरा देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और नंबर 2, आपको ये बता दें, पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये जो हमने इल्हाक किया है इंडिया ब्लॉक का, पार्टीज का जो गठबंधन है, अलायंस है, ये क्या असेंबली के चुनावों में भी जारी रहेगा? तो आप पत्रकार मित्रों को बता दें कि 4 जून के बाद हम फिर बैठेंगे, फैसला करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर किस तरीके से रखा जाए। तो मुबारक है कि, और हम ये कहेंगे कि हमारी रियासत का दर्जा, पहले रियासत फिर सियासत की जाए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम पार्टीज को भी कहेंगे कि इनके झांसे में गुमराह मत होना। अभी मकासद ये झूठे हैं। ये 370 को रियासत को जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में राजनीति करते रहे हैं और आकर के आखिर में खुद जम्मू कश्मीर से भाग गए, कश्मीर की 3 सीटों से भाग गए खुद भरोसे। और असल पार्टियों के साथ इन्होंने समझौता कर लिया और वो पार्टियां भी बेनकाब हो गई जिन्होंने इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, जिसने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा, हमें यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारी बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया। और इसके लिए हम आपको मुबारक दे रहे हैं कि आने वाले असेंबली के चुनावों में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें हम लागू करवाएंगे। और 370 की बात जो पत्रकार मित्र हमसे बार बार पूछते हैं, उसके ऊपर भी सोच विचार असेंबली के चुनावों के बाद होगा। और केंद्र में पार्लियामेंट से जिसकी सरकार होगी, वहां से हम अमेंडमेंट करवा करके फिर ये पार्लियामेंट से संविधान में 370 को शामिल करवाएंगे।